बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी ले शेयर करूँगी जो बहुत मज़ेदार बनती है, बिल्कुल ही ढाबा स्टाइल दाल माश की रेसिपी लेके आई हूँ। वो मैं आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करूँगी कि उसको मैं किस तरह बनाती हूँ और ये कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले हमने लेनी है दाल माश को मैंने रात भर भिगो दिया था, आप चाहें तो ना भी भिगो सकें, ठीक है। उसको मैंने भिगो के इसको बॉयल करना है। बॉयल करते हुए ये जो उसके ऊपर वाइट सी झाग आ जाती है ना, आपने इसको उतार लेना है, ठीक है। ये स्टमक के लिए अच्छी नहीं होती ना, ये ऊपर जो वाइट आती है, ठीक है। सबसे पहले हमने देसी में थोड़ा ऑयल लिया, उसके अंदर प्याज शामिल किया और साथ ही लहसुन डाल दिया, ठीक है। प्याज मैंने मोटा मोटा काट के इसके अंदर डालना है। जब इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर हम जो है ना टमाटर डालेंगे। 3 अदद मैंने छोटे टमाटर लिए हैं और 4 से 5 अदद मैंने सब्ज़ मिर्ची इसके अंदर डाल दी, ठीक है। अब इसको 5 मिनट हमने भूनना है इस मसाले को। फिर हमने इसको क्या करना है, इसको एक ग्राइंडर जार लेना है, उसके अंदर इसको ग्राइंड कर लेना पानी डाल के, ठीक है। फिर उसी देचकी में हमने इसको वॉश नहीं करना, उसके अंदर हमने साबुत काली मिर्चें और ज़ीरा डाल के उसको फ्राई करना। फिर हमने इसके में ग्राइंड किया हुआ मसाला वो इसके अंदर शामिल कर देना। फिर साथ ही इसके अंदर चली जाएगी 1 चम्मच भर के लाल मिर्च डाली है, 1 चम्मच सूखा धनिया, फिर थोड़ी हल्दी और ये नमक इसके अंदर चला गया। नमक मैंने दाल बॉयल करते हुए भी डाला था, आप ज़रा ध्यान रखिएगा नमक उस हिसाब से डालना। जब हमारा मसाला ये देखें अच्छे तरीके से भुन जाएगा, उसमें से ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो फिर हम इसके अंदर दाल शामिल करेंगे। आपने वीडियो को एंड तक देखना है क्योंकि आगे जाके भी इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट मैं शामिल करूँगी वो बहुत, उससे तो दाल बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, जिसकी वजह से दाल का जो मज़ा है ना बिल्कुल ही ढाबा स्टाइल, जो ढाबा में खाई जाती है ना दाल बिल्कुल ही वैसी होती है, ठीक है। हमने मसाले के अंदर जो दाल है वो शामिल कर दी। तकरीबन 5 मिनट हमने मसाले में दाल को भूनना है। फिर इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है, क्योंकि जो ढाबे में जो दाल मिलती है ना वो थोड़ी ग्रेवी टाइप होती है, ठीक है। इस तरह में थोड़ा सा पानी डाल के ना इसको हमने 5 मिनट के लिए कवर दे देना है ताकि पानी जो है ना वो पक जाए। फिर साथ इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें मैंने डाली हैं और गरम मसाला पिसा हुआ मैंने शामिल किया, जिससे इसकी खुशबू बहुत मज़ेदार लगती है, ठीक है। ये तकरीबन 5 मिनट मैंने चेक किया था, ये देखें दाल की माशाल्लाह से कंडीशन चेक करें। फिर इसके अंदर साथ ही मैंने सब्ज़ धनिया डाल के इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ठीक है। ये जी दाल जो है हमारी तकरीबन तैयार है। अब जो मेन इसके अंदर जाएगा ना वो अब इसको मैं तड़का लगाऊंगी, ठीक है। आप इसको तड़के वाली दाल भी कह सकते हैं, ढाबा स्टाइल भी दाल कह सकते हैं, ठीक है। इसको मैं अब एक बाउल में सर्व करूंगी। तो फिर इसकी जो तड़का जो है ना वो हम तैयार करते हैं। एक सॉस पैन ले लेना, उसके में थोड़ा ऑयल डाल के तो मोटी लाल मिर्चें डाल के फिर अदरक जो है ना वो लंबी लंबी डालनी। अदरक इस दाल में आपने मस्ट जो है ना वो डालना है, क्योंकि ये जो दाल है ना ये स्टमक के ना ये थोड़ी सी भारी होती है। इसके अंदर अजवाइन और अदरक ये लाजमी आपने डालना है, जिसकी वजह से दाल जो है ना वो स्टमक के ऊपर भारी नहीं होगी, ठीक है। ये जी इसके तड़का तैयार हो गया था, फिर मैंने इसको तड़का लगाया। देखिए माशाल्लाह से आप लुक चेक करें और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको लाइक करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।